जनानियां की सारियां की हूँ पता लग्गा है, सारियां मरोइयां हूँ जनानियां। साढ़े कोल ते आख ध्यान पढ़ लोग जेह्ड़े पढ़े दे उ'नें भी फसाई गई, निक्की निक्की बच्चियां कुड़ियां उ'नें भी मरवाई गई। ते पैसा एक्चुअली डिपार्टमेंट के चेक नहीं हूँ ये कि इंक्वायरी होनी चाहिए प्रॉपर। बैंक जरा इन्हें हरास करा वो नहीं करे जी कंसर्न अगर वो साढ़े छड्डी गई ना मेरी गल पूरी फैमिली घर वाला गेदा जेह्ड़ी मर गई ना साढ़े कन्नै नुआढ़े घर वाला गेदा दिन्ने आ कि नुआढ़े घर वाला गेदा हां साढ़े कोल साइन कराए दे मी ते ग्रुप लीडर यानी कि नहीं मिगी उस्सा दिन उन लीडर यानी खलेरिया एक ग्रुप च कितने बंदे होंदे 12 हां ते उस्सा दिन खलेरिया उस्सा दिन मेरे कोल साइन कराई ले 5 लाख कराई ले साढ़े नहीं सर जी ग्रुप ने 10 ग्रुप दे नाम है एक कई और आने ने धीरे धीरे ये बैंक जिंदे करे नहीं पुज्या आखे दे उड़दा जी नहीं सानू सदे नहीं इथे 50,000 मीटिंग होई एक मैडम है सुषमा एक मैडम है बबीता एक अंजू एक सुनीता ये साढ़े को उपर हैड हाँ इनके पर कार्रवाई की जाए तो सानू इंसाफ चाहिए। असें गरीबी लोगों कुत्थे देना पैसा इन्ना असें भी मरी जाना फिर असें भी तो खाइए मरी जाके फिर पैसा कुण देना नहीं आई बैंक वाले जे किस्त नहीं पुज्जा दी टाइम दी बैंक वाले साढ़े पैंच सरपंच है उन्हें आना चाहिए हा जे वो एक बारी भी आते जनानियें गी सनाते भला थुआढ़े ग्रां विच इ'यां चला दा थुआढ़े ग्रुप च इ'यां चला दा सानू पता लगदा असें सारे होई जंदे शयार सानू तो भले ना मरवाई गई जो आपू तो मरी गई ताइयां ते ओह मरी उन्ने ते सारा पैसा खादे दा हा उन्ने सारा पैसा खादे दा हा उंदे घर दे हुण उंदे घर जाओ ते आखदे जाओ झाली आह्ली चोई च उत्था लियाओ जाइए पैसे ये कोई हल सुबह 10 से लेके शाम को 3:30 बजे तक कॉल करते रहे फिर 3:30 बजे मुझे सांबा से उठाया उन्होंने बोला सिर्फ तेरी मम्मा को मतलब वो कमेटी डाली हुई है तो वो वहाँ से पैसे निकलवा लें तेरी मम्मा के बैंक में ट्रांसफर होना है। मैंने बोला ठीक है तो मैं ऊपर से मैंने एग्जाम दिया था मैं सर दर्द हो रही थी मेरे से घर जाना मैं ठीक है मैं कर देता। उन्होंने मुझे सांबा ही मतलब सिग्नेचर करवाए तो उसके बाद मुझे बैंक में लेके गए वहाँ पे उन्होंने मुझे सिग्नेचर करवाया गाड़ी में बिठाया बोलती आप जाओ घर को आपका बस आपको कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है। मैंने बोला मेरे ऊपर कोई लोन या कुछ ये तो नहीं करती तेरा कुछ लेना देना ही नहीं है इसके साथ बस उन्हें सिग्नेचर करने थे और कुछ भी नहीं। उसके बाद अभी 2022 की बात है अभी 2025 में ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने लोन लिया हुआ है। आपने जल्दबाजी में कॉलेज से आ रही थी उसने मेरे को अचानक ऐसे पकड़ा पीछे से उन्होंने बोला ये स्कीम है जैसे कि उन्होंने बोला कि मेरी मम्मा के पैसे आए हुए हैं तो बैंक वाले भी मिले हैं बैंक वाले पूरी क्लियर कर नहीं सुना उन्होंने पूछा जेह्ड़े पैसे तुसें लगने ओह् थोड़ी पता लगदा आपू भी सही साढ़े कोल आधार कार्ड दियो तो ये सदो पंचायत के अबताल गांव की लेडीज़ हैं। परसों मुझे इनका कॉल आया कि यहाँ इनके गांव में एक लेडी ने सुसाइड कर लिया जो कि मोबिलाइज़र बनी हुई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप में। उसने इन सब लेडीज़ इन बच्चियों के नाम पर लोन लेकर किसी का 8 लाख किसी का 7 लाख किसी का 6 लाख इनको पता भी नहीं है। उसकी डेथ के बाद जब बैंक इनको अप्रोच करता है तो पता लगता है कि इनके नाम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर लोन इशू किए गए हैं और वो लेडी उस लोन अमाउंट को कहाँ यूज़ किया अभी इनको कुछ नहीं पता। अब बैंक इनको अप्रोच करा और तंग करा रात को 8 बजे ग्रामीण बैंक पंगदौर के सुमित वर्मा उनकी हमने पहले भी कई बार कंप्लेन सुनी है कि वहाँ से कंप्लेन है फर्जी लोन इशू किए जाते हैं। और अब रात को 8:30 बजे परसों इनके घर में आकर गाली गलौज करी इनको बदतमीजी करी धमका कर गया है और अब इनको बैंक भी तंग कर रहा है और ये लोग भी टेंशन में है कि हमारे सर पर इतना लाखों का कर्जा हम लोग कैसे चुकाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। यही नहीं अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर मे भी अभी ये एक्सपोज हुए हैं धीरे धीरे शायद बहुत से ऐसे
लोग हैं वो भी, उनके सामने भी ऐसी समस्या आएंगी। इनसे साइन करवा लिए जाते हैं कि 100 रुपये का सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, अपने 100 रुपये के लिए साइन करो, और बाद में इनके नाम पर लाखों रुपए बैंक की मिली भगत के साथ इनके नाम पर इशू करवाया जाता है। तो वही स्कैम इन लोगों के साथ हुआ है। पैसे इन लोगों ने लिए नहीं है, लेकिन इनके नाम पर पिछले 3-3, 4-4, 5-5 साल से लोन चढ़ रहा था, लेकिन ना तो आज तक इन लोगों को बैंक ने अप्रोच किया, ना ही कंसर्न डिपार्टमेंट में। अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है तो उनकी मंथली मीटिंग्स होती है। इन लोगों का कहना है कि कभी भी इनको किसी मंथली मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अगर मंथली मीटिंग में नहीं बुलाया गया मतलब वो सेल्फ हेल्प ग्रुप फंक्शनल ही नहीं था, तो नॉन फंक्शनल को तो लोन नहीं बनता। प्लस कंसर्न डिपार्टमेंट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाता है या चलाता है, उन्होंने सुपरविजन क्यों नहीं करी कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोन देने का मतलब ये होता है कि उस लोन से वो लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे और कोई काम खोलेंगी। अगर इन लोगों ने कोई काम खोला ही नहीं तो वो लोन कहाँ यूटिलाइज हुआ? तो इन सब में ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है। तो डीसी साहब से आज ये डेपुटेशन मिला है। आज ये औरतें आज खुद मजबूर हैं, क्योंकि कल इनका जब मैं इनसे मिली, इनका ये कहना था अगर हमें ऐसे ही हरास किया गया तो हम लोग भी सुसाइड कर लेंगे। आज इतनी दुखी ये औरतें, ये बच्चियां जो माइनर होने के बावजूद इनके नाम पर कैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाती है, इनके नाम पर कैसे लोन इशू किए जाते हैं, ये मैटर ऑफ इंक्वायरी है। प्लस कंसर्न डिपार्टमेंट की मिली भगत और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मिली भगत से ये जो स्कैम आज यहाँ एक्सपोज हुआ है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर झूठे लोन, चाहे वो सरल लोन हो, चाहे बहुत से ऐसे झूठे लोन बैंक इशू करते हैं और उनको फर्जीवाड़ा करके पैसों का जो लेन देन किया जाता है। तो इन पर इंक्वायरी होनी चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स जो सेट किए जाते हैं उन पर काम होना चाहिए। और एटलीस्ट ये तो देखें कि मेजर है या माइनर है। अब ये अनपढ़ औरतें हैं, अगर इनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं 100 रुपए के नाम पर और लाखों रुपए का इन पर कर्जा चढ़ा दिया जाता है, तो वो भी एक मैटर ऑफ इंक्वायरी। तो इसकी थॉरो इंक्वायरी होनी चाहिए। इन लोगों को जो हरास किया जा रहा है वो हरास नहीं होना चाहिए। अभी हम एसएसपी सांबा से भी मिलेंगे कि जिन्होंने ये किया है उन पर एफआईआर इशू हो और सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। हम क्राइम डिपार्टमेंट को भी अप्रोच करेंगे। अभी हमने डीसी साहब को अप्रोच किया है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट की कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। क्या वाकया हुआ आपके साथ? हम स्कूल से जब भी जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने स्कूल से जैसे ही उतरते गाड़ी से वैसे ही वो वहाँ पे ले गई बैंक में। वहाँ पे हमारे साइन करवाए तो सीधे अंदर चले गए ऑफिस में और वहाँ पे ही फाइल पास करवा के आगे। बाद में पता नहीं चला हम पे इतना लोन, अभी पता चला इतना लोन। अभी घर से भी होना चाहिए, हमें इनफास चाहिए था, इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है। तो बता उन्हें आख्या कि 100 वाली स्कीम आई दी है, ये तुसेंगी बैंक च जमा करवाना, उहदे ना फिर थोड़े ना लोन आना है। असें आख्या कि सानू लोन नहीं चाहिए। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, तुसें नहीं चाहिए, तुस साइन करो, फोटो देओ, साइन करो, ग्रुप च खड़ोवो, दूई उन्हें ग्रुप वाले देई ओड़ने। असें आखना नहीं कि सानू तां, उन्हें आख्या कोई गल नहीं, किस्तां उ'नें देनियां, तुसें कोई टेंशन नहीं है, तुसें बैंक वाले नहीं पुच्छो, कोई नहीं पुच्छगन। ये बोलते ही सानू इस बैंक वाले कदे पुछया भी नहीं है। हुण जिस दिन वो मरी उस दिन दूसरे दिन बैंक वाले आइए सानू रोज देनी कॉल करदे, रोज देने आदि कि किश्तां दिओ। ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਈ बैंक ਵਿੱਚ, ਸੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਏ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਈ ਉੜਿਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ पर ਬਿਠਾ ਲਈ ਉੜਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਨ ਕਰਦੇ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਗਈ ਏ। ਸਾਡੇ फोटो भी लगे देने, ਉਹ अस मन्ननी आ, आधार कार्ड भी ले दे ने साढ़े, साइन करवाए जिसलै ते इन्हें पैसा कढ़वाया 5 लाख। पता नहीं हूँ उन्हें ट्रांसफर किए जां कुछ किए, साढ़े सामने कोई नहीं इन्हें साइन किए छड़े हैं। तो पैसे पता नहीं कुदरा ही गए कुदरा ही नहीं। साइन सोहनिया ने किए अगे, एक अंजू मैडम है, एक सुनीता मैडम है, एक बबीता मैडम है, एक सुषमा जी ना वो बैंक में भी गई थी उस दिन। जो किया इन्हें किया, तो इंक्वायरी होनी चाहिए गया कुदर इन्ना पैसा, सारा पैसा इंदे घर ते इंदे घर वाला भी कन्नै गेदा साढ़े। किन्नी कि लायबिलिटी थोड़े भराई दी? 5 लाख, कुआरे 7 लाख, कुआरा 8 लाख। लीडर दे है दोए हां, कुआरियां बच्चियां ने दे सिरा पर सददे 7 लाख 5 लाख, कुआरा 8 लाख मरवाई गई सारे लोकें ही। ते हूं जनानियां कुत्थां मकाना, गरीब लोग असें कुत्थां देना? तुस सनाओ हां भला, कुत्थां देना असें गरीबे पैसा इन्ना? मैं ठीक है, और मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, स्टडी करती हूँ। मुझे मतलब कि मेरे घर में कमेटी डाली हुई थी कि 100 रुपये की मतलब लिस्ट डालें। मेरे पापा हैं, ठीक है, फॉर्मन है, किसान है, दिहाड़ी लगाकर काम करते हैं हम। अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, लोन कहाँ से मंगवाना। ऊपर से उन्होंने मुझे कॉल की, सुबह मैं कॉलेज गई थी, उन्होंने मुझे कॉल की कि तुझे को सिग्नेचर करना है, तेरी मम्मा के पैसे आए हुए हैं, तूने सिर्फ सिग्नेचर करना है, वहाँ से तो ट्रांसफ़र कर देना है बैंक में। मेरा तो वहाँ पे अकाउंट भी नहीं है। इन्होंने क्या किया, मुझे लेके गए, सुबह 10 बजे कॉल करना है, शाम को 3:30 बजे तक करते रहे। मैं जैसे ही वहाँ पे नहीं पहुँची, ये मुझे सांबा लेने आ गई, ठीक है। सांबा जैसे ही मेरे को लेके गई, वहाँ से सांबा से इन्होंने मुझे वहाँ से पकड़ा, वो तो सिग्नेचर करने हैं तो मेरे साथ चल। इन्होंने मुझे बाहर से ही उठाया, घर पे भी नहीं पता, बाहर से ही उठाया, बाहर से ही ले गए मुझे बैंक के अंदर।
तो मैंने वहाँ पे पढ़ा कि ये ऐसी बात है, तो मेरे पापा लोन इतना लेंगे क्या करेंगे, हमने क्या करना है। मैंने बोला सिर्फ तूने सिग्नेचर करने हैं, इसमें तेरा लेना देना कुछ भी नहीं है, तेरे को मतलब कोई है ही नहीं, तूने सिर्फ सिग्नेचर करके चले। बैंक वाले ने मुझे कुछ नहीं पूछा कि क्यों ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो, आपको काम है, मेरी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए ना जिस वजह से मैंने लोन लेना, या फिर उम्र भी तो देखते हैं 17 साल उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने मुझे सिग्नेचर करवाए और उन्होंने क्या किया, हो गया तेरा काम हो गया, ठीक है, तू कॉलेज से आई है, थकी हुई है, ऊपर से तू जा घर को जा। मैं घर पे आ गई। अब 2022 की बात है, अभी 25 में ये बोल रहे हैं कि आपकी उम्र कितनी थी? 18 प्लस भी नहीं हुई थी मेरी अभी। अब नहीं, तब 22 में कितनी थी? 22 में 18 ही हुई थी। तो अब ये 2025 में बोल रहे, 22 की बात हुई है तो 25 में बोल रहे हैं कि 8 लाख को पता नहीं कितने पैसे आ गए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं ये चाहती हूँ कि हमने पैसे लिए नहीं ना, हमारे अकाउंट में आए हैं, तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए ना कि मैंने पैसे खर्च नहीं किए, मेरे को पता ही नहीं है। अब लोन वाले आते हैं मेरे घर, क्या 3-4 साल से वो सोए हुए थे, उनको नहीं पता था कि हमारा लोन नहीं आ रहा है या हमारे पैसे नहीं आ रहे हैं। अब मेरे फादर है, ये तो मेरे को पढ़ रहे हैं कि या तो तेरे को मार दें या तो कुछ कर दें, बताओ अब मैं कहाँ से कमाएंगे। ये एक गरीब है, दिहाड़ी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, ठीक है ना, अपने बच्चे पाल अच्छी खासी खा रहे हैं, हमने लोन क्या करना है। हमारे घर भी मतलब ऐसे ही है, घर ही बनाते या कहीं ना कहीं पैसा जाता ना हमारे घर में। जो संस्थाएं चला जाएगी ना, हाँ होनी चाहिए। अब हम पैसा कहाँ से खत्म करें, मैं चाहती हूँ कि हमें इंसाफ मिलने। अब इतना बड़ा फ्रॉड करके चली गई है, ठीक है, अब उनके हाँ घर वालों से पूछो जो इतना पैसा कहाँ गया, मतलब उनकी आपको पता है आपके ग्रुप का क्या? मुझे ये भी नहीं पता ग्रुप बना, मुझे बताती तो ग्रुप बनता ना, मेरे को पता कुछ नहीं है ग्रुप है कि नहीं है। कभी इनकी कोई मंथली मीटिंग नहीं हुई? कभी हुआ ही नहीं, ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ही बार बुलाया, वहाँ पे सिग्नेचर करवाए, उन्होंने बोला आपका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। अभी बैंक वालों ने भी बोला था कि ये कोई लेना देना है, ठीक है, आप बस आए हो ऐसे ही तो आपने चले जाना। अब बैंक वाले आ जाते हैं तीसरे दिन हमारे घर पे कि पैसे देने हैं, इतने पैसे आपके सर पे अभी देना ही पड़ेगा आपको, जैसे मर्जी करके हमने घर से उठा के ले जाना है, बदतमीजी करते हैं। क्या आश्वासन मिला आपको? मिले ही होंगे। हाँ इंक्वायरी होगी, ठीक है, अभी पैसा पता मतलब कि करेंगे कि कहाँ गया इतना पैसा, अगर आया है तो कहाँ गया, कहाँ यूज हुआ। अब हमने तो लिया नहीं, या तो फिर हमारी कोई, अगर बैंक वाले लोन दे भी रहे हैं उनका काम भी है ना कि हमारा किस बेस पे ले रहे हैं, वो हमारी प्रॉपर्टी देखें या फिर किसी चीज की फोटो ले। मैं हमारे खाते में कोई पैसा नहीं आया, खाली सिर्फ यही लेकर, मेरा तो खाता भी नहीं है वहाँ पे, कोई अभी है कोई खाता नहीं, वहाँ पे कोई खाता नहीं है, ग्रुप का खाता। तो मेरे ग्रुप में मेरे को वो मैसेज भी आना चाहिए ना कि मतलब ये पैसे हैं आपके नाम पे लोन दिया आधार लिंक हो रहा है, पैन लिंक हो रहा है, उन्होंने सिर्फ मेरे पास आधार कार्ड लिया कि तेरी मम्मा मतलब या तेरा मम्मा का अकाउंट ही चल रहा। जो हमारे पैसे जो किश्त डाली हुई थी, जो हमारा था 6-7 हज़ार, वो भी नहीं मिला साथ में, उल्टा ये हमें फंसा रहे हैं कि नहीं आपका 8 लाख रुपया। गरीब बंदा है यार, मेरे बाप को इतना डीसी थोड़ी लगा हुआ जो उन्होंने खत्म कर देना है। जो साल की जो महीने की 1 लाख रुपया सैलरी आ रही है इनकी, जो मतलब दे देना उन्होंने बैंक में जाकर तो खत्म हो जाएगा। आम बात थोड़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। 8 लाख गरीब बंदे के लिए बहुत होता है, ठीक है। अब हम कैसे ख़त्म करें, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो।